हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 67 जो कि 10 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बेटा मैथमेटिक्स। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेब की पेटियों के साथ। साहिल फलों की रेडी लगाता है। उसने शिमला और कश्मीर सेब की कुछ पेटियां मंगवाई हैं। मतलब उसने, देखो सेब की कई वैरायटी होती हैं, उसमें से एक है शिमला वैरायटी और दूसरी है कश्मीरी सेब। तो इसकी कुछ पेटियां साहिल ने अपनी दुकान के लिए मंगवाई हैं। शिमला वाले सेब की पेटी में 75 सेब हैं, जबकि कश्मीरी सेब की एक पेटी में 55 सेब हैं। ठीक है, यानी दोनों में जो सेब का अमाउंट है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे पहला हमें प्रश्न दे रखा है कि साहिल ने शिमला के सेब की 28 पेटियाँ मंगवाई हैं। अगर एक पेटी में 75 सेब हैं तो 28 पेटियों में कुल कितने सेब होंगे। तो देखो, अगर एक पेटी में है, हमने देखा एक पेटी में है 75 सेब, तो 28 पेटियों में कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 75 और 28 को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इनको गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ लिखेंगे 75, नीचे लिखेंगे 28 और इन्हें आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करने के लिए सबसे पहले 8 को 5 से गुणा करेंगे। 8 पंजे होता है 40, तो 0 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर। अब 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 सते होता है 56 और ऊपर जो 4 है उसको इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 60। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 60। अब जैसे ही फर्स्ट वाला नंबर ख़त्म, दूसरे वाले नंबर से गुणा करने के पहले हम यहाँ पे पहली वाली संख्या के नीचे 0 या क्रॉस लगा देते हैं। अब 2 को 5 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 10, तो 10 का 0 यहाँ आएगा और 1 हासिल ऊपर चला जाएगा। अब 2 को 7 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 14, जमा में ये 1 आ जाएगा 15, तो हम 15 लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से 0 जमा 0 0, फिर अगला भी 0 और 6 और 5 आ जाएगा 11, 11 का 1 और हासिल आ जाएगा 1 और 1 और 1 2। तो कुल मिला के यहाँ पे आ गए 2100 सेब। ठीक है, यानी हमने देखा कि 28 पेटियों में कुल कितने सेब हैं, 2100 सेब हैं। तो हमारा तो ये तरीका है कि हम किस तरीके से हल करते हैं, लेकिन इन्होंने वर्कशीट में एक अलग तरीका बता रखा है गुणा करने का। हमें गुणा करना है किस किस को, 75 और 28 को। तो इन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, इस 75 को हम 70 जमा 5 लिख सकते हैं और इस 28 को हम 20 जमा 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया कि बीच में ये नंबर आ गए। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करेंगे, 20 को 70 से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। अब 20 को 5 से गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, पहला हो गया। अब दूसरा हम 8 को 70 से गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर 8 को 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इन चारों संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे भी आंसर आया है 2100, यानी हमने जो जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया वो भी सही था और क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है कि साहिल ने कश्मीरी सेब की भी 28 पेटियाँ मंगवाई हैं। अगर एक पेटी में 55 सेब हैं तो 28 पेटियों में कुल कितने सेब होंगे। तो हमारा क्या तरीका होगा, अगेन हम 55 और 28 को गुणा करेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे, चलो 28 इस बार लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद हम लिखेंगे 55 और इन दोनों को अब हम करेंगे गुणा। ठीक है, पहले 8 पंजे होता है 40, 40 का 0 और 4 आ जाएगा ऊपर। अब 5 गुणा में 2 आ जाएगा 10, जमा में 4 आ जाएगा 14। अब पहली वाली संख्या ख़त्म, दूसरी वाली संख्या के पहले हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 5 से गुणा करेंगे तो फिर से जैसे यहाँ पे 140 आया था वापस से 140 ही आ जाएगा, क्योंकि फिर से 5 से ही गुणा करना है। अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, 0 जमा 0 आ जाएगा 0, 4 जमा में 0 आ जाएगा 4, 4 जमा में 1 आ जाएगा 5 और यहाँ पे 1। तो आंसर आ गया हमारा 1540, यानी हमने सिंपल गुणा किया और आंसर आ गया 1540 सेब। अब हमें क्या करना है, इस वाले मेथड से करना है कि साहिल ने किस हिसाब से इनको गुणा किया था। तो देखो पहला है, यहाँ पे हम करेंगे 20 गुणा 50, कितना आ जाएगा ये
इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो देखो 20 और 50 को अगर हमें गुणा करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ है और एक ज़ीरो यहाँ है, तो 2 ज़ीरो इसमें हम साथ में लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आ गया 1000। फिर अब हमें क्या करना है, 20 को 5 से गुणा करना है, तो 20 गुणा में अगर हम 5 करते हैं तो 2 गुणा में 5 आ जाएगा 10, और क्योंकि यहाँ एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब इस वाले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, 8 को 50 से गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे 50 गुणा 8, तो 5 को 8 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो और आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 400। ठीक है, अब इस वाले कॉलम के लिए 8 को हम 5 से गुणा करेंगे, तो 8 को 5 से गुणा करने पे आता है 40। अब हमें सेब की कुल संख्या निकालनी है, तो पहले हम 1000 लिखेंगे, फिर जमा में 100 लिखेंगे, फिर जमा में ये 400 लिखेंगे, और फिर जमा में ये 40 लिख देंगे। अब इन सब को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1000 जमा में 100 1100, जमा 400 1500, और जमा में 40 ये आ जाएगा 1540। और हमने इस तरीके से जब हल किया था तभी भी 1540 सेब आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब है आप इन दोनों को इस तरीके से भी गुणा कर सकते हो, और डायरेक्ट जैसे हम गुणा करते हैं वैसे भी आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें हमें कह रखा है कि साहिल ने एक दिन में 26 किलो कश्मीरी सेब बेचे। यदि 1 किलो सेब बेचने पर उसे 125 रुपये मिलते हैं तो उसने एक दिन में कितने रुपए कमाए होंगे। साहिल की कमाई का हिसाब 2 अलग अलग तरीक़ों से पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो देखो, साहिल ने बेचे 26 किलो सेब और 1 किलो सेब के लिए उसे मिले हैं 125 रुपये, तो कुल उसने कितने रुपए कमाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 125 को 26 से गुणा कर देंगे। अब क्योंकि हमें इनको 2 तरीके से गुणा करना है, पहला तो इस तरीके से करेंगे और दूसरा जैसे हम करते हैं गुणा वैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंपल जैसे हम गुणा करते हैं वैसे करके देख लेते हैं। 125 गुणा में 26, अब इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 30, तो अब 30 का हम 0 यहाँ पे लगाएंगे और 3 ऊपर लगा देंगे। अब 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, और जमा में 3 करेंगे आ जाएगा 15, तो 15 का 5 यहाँ लिखेंगे और 1 ऊपर लगा देंगे। अब 6 गुणा में 1 आ जाएगा 6, जमा में 1 आ जाएगा 7। अब पहली वाली लाइन कंप्लीट हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 2 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ पे और 1 2 के ऊपर। अब 2 गुणा में 2 आ जाएगा 4, जमा में 1 आ जाएगा 5, और फिर 2 1 कम आ जाएगा 2। अब इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 0, 5 जमा में 0 आ जाएगा 5, 7 जमा में 5 आ जाएगा 12, हासिल आ जाएगा 1, और 2 जमा में 1 आ जाएगा 3। यानी यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आया वो आ गया है 3250 रुपये। ये तो वो तरीका है जिससे हम गुणा करते हैं। दूसरा तरीका हम इस बॉक्स के थ्रू करेंगे, कैसे, चलो वो देखते हैं। पहले हमें गुणा करना था ये 2 संख्याएं, कौन कौन सी, 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 जमा 20 जमा 5, और 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 जमा 6। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम गुणा करेंगे 20 को 100 के साथ, तो 20 गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, और 3 0 हैं तो आ जाएगा 3 0, यानी 2000। अब इसके बाद 20 गुणा 20 हम करेंगे, तो 20 गुणा 20 करने के लिए 2 गुणा में 2 आ जाएगा 4, और 2 0 हैं तो इसके बाद आ जाएगा 2 0, यानी कि 400। अब इस कॉलम के लिए हम गुणा करेंगे 20 जमा गुणा में 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 10। अब क्योंकि यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0, यानी कुल मिला की संख्या हो गई 100। अब अगले कॉलम के लिए 6 को किससे गुणा, इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं। 6 को गुणा करना पड़ेगा 100 से, 6 गुणा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 600। ठीक है,
उसके बाद हम गुणा करेंगे 6 गुणा में ये वाला नंबर 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 गुणा में 2 आ जाएगा 12, और क्योंकि यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो आ जाएगी। उसके बाद 6 को हम गुणा करेंगे किससे, इस संख्या यानी कि 5 से, तो 6 गुणा में 5 कितना होता है, 30। अब हमें निकालना है कि कुल इसने कितने पैसे कमाए हैं। तो पहले हम जोड़ेंगे यहाँ पे 2000, उसके बाद जमा में 2000 के बाद अगली संख्या है 400, उसके बाद यहाँ पे है 100, पहला वाला कॉलम हमने पूरा लिख लिया। अब दूसरा है 600, जमा में ये है 120 और जमा में है 30। अब इसको जोड़कर मुझे आंसर बताइए कि कितना आंसर आएगा। देखो ये है 2000, जमा में 400 2400 हो गया, जमा में 100 2500, जमा में 600 आ जाएगा 3100, 3200 और यहाँ पे कुल मिला के 50, यानी आंसर आ गया 3250 रुपये। और यही आंसर आया था जब हमने सिंपल गुणा करके देखा था। ठीक है, तो इस 2 तरीके से हम किसी भी संख्या को आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आई होप आपने ये सारा नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा और अच्छे से आपको अभी तक ये समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं। आगे हमें कह रखा है, सजेशन दे रखा है आपके पेरेंट्स को कि बच्चों से प्रतिदिन की खरीदारी पर आधारित गुणा के कुछ सवाल पूछिए तथा उन्हें सवाल स्वयं हल करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ज़रूर बच्चों को ऐसे कोशिशें करवाइए और ऐसे प्रैक्टिस करवाइए जिससे कि उन्हें डेली लाइफ की चीज़ों को डील करना आ जाए। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।